मैं भी एक सेल का बना हूं, यूनिसेलुलर भी एक सेल के बने हैं, तो हम इतने सारी सेल के बन गए हैं। और आपने सेल थ्योरी में बताया था कि सेल से ही सेल बनती है, तो सर सेल बनती कैसे है? बेटा आज की ही कहानी आपको मेरी जुबानी सुननी होगी। सेल डिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप 9वीं से लेकर 12वीं तक बेस बायोलॉजी का मजबूत करना चाहते हैं तो ये बहुत जरूरी है। तो सेल डिवीजन क्या है? बहुत सिंपल सी परिभाषा है, न्यू सेल का बनना ही सेल है डिवीजन है। क्या है? न्यू सेल का बनना सेल डिवीजन है। अच्छा सर क्या जरूरत थी सेल डिवीजन करने की? 3 काम चाहिए थे सेल डिवीजन करने के लिए। सबसे पहले ग्रोथ। कहां दिखती है सर हमको सेल में ग्रोथ? बाल बढ़ रहे हैं, सेल ही तो है बेटा। नाखून बढ़ रहे हैं, सेल ही तो है बेटा। तो ये सब चीजें क्या है? क्योंकि सेल डिवीजन कर रही है तो ग्रोथ हो रही है। हम छोटे से इतने बड़े हो गए कैसे? सेल डिवीजन से। दूसरा सेल रिप्लेसमेंट। सांप को केचली बदलते हुए देखा है? कैसे वो पूरी अपनी बदल लेता है? क्या कर रहा है? रिप्लेस कर रहा है। हम भी कई बार करते हैं, ठंड में महसूस करना। और तीसरा है रिप्रोडक्शन। अपने जैसे ऑर्गेनिजम्स को आगे बढ़ाने के लिए सेल डिवीजन जरूरी है। तो क्वेश्चन आएगा सेल डिवीजन क्या है? कट, 1 नंबर मिल जाएगा। क्यों जरूरी है सेल डिवीजन? 2 नंबर मिल जाएगा। और अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, सेल डिवीजन कितने प्रकार का होता है? तो मेनली 2 प्रकार का सेल डिवीजन होता है, माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस और मियोसिस मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे छोटे भाई बहन, 2 प्रकार का। और 2 प्रकार में से हम पहला लेते हैं माइटोसिस। माइटोसिस में क्या होता है? अच्छा कुछ शब्द जो मैं आपको बता रहा हूं वो याद रखना। इसको कहते हैं मदर सेल, या इसी को कह सकते हैं पेरेंट सेल। ठीक है, तो मदर सेल यदि आपसे कोई पूछे तो जो सेल डिवाइड हो रही है, जो सेल डिवाइड हो रही है वो है मदर सेल। तो जब एक मदर सेल 2 डॉटर सेल बनाती है, अब सर बोले डॉटर का मतलब क्या है? तो बेटा जो सेल बन रही है न्यू बॉर्न सेल, वो क्या कहलाती है? डॉटर सेल कहलाती है। तो जब एक मदर सेल या एक पेरेंट सेल 2 डॉटर सेल बनाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? माइटोसिस। जब एक मदर सेल 2 डॉटर सेल बनाते हैं तो क्या कहते हैं? माइटोसिस। अच्छा ये क्लियर है। दूसरा, इसमें क्रोमोसोम के नंबर बराबर होते हैं, मतलब जितने मदर सेल में थे उतने ही डॉटर सेल में क्रोमोसोम के नंबर्स होंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टॉपिक से कि ये कब काम आती? अरे चोट वोट नहीं लग जाती है तो उनको हटाने में, न्यू सेल को ग्रोथ करने में, या ऑटोनोमस सेल जो होती है, ऑटोसोम्स जो सेल होती है उसके में काम आती है। तो समझ में आ गया। अब आ जाते हैं मियोसिस। मियोसिस क्या होता है? जब एक मदर सेल पता है आप किसे कहते हैं? जब एक मदर सेल 4 डॉटर सेल में बदलती है। अब सर ये बीच में आपने मियोसिस की माइटोसिस की क्यों ऐसा करा हुआ? ये पढ़ना है तो 11th क्लास में आना, प्रोफेज, एनाफेज, टीलोफेज, कैसे ये अवस्थाएं, ये मेथड होती है, ये सब मैं आपको बताऊंगा, है ना। तो ये जब 4, अभी आपके बेसिक कंसेप्ट के लिए क्या है, जब एक मदर सेल 4 डॉटर सेल में बदलती है और क्रोमोसोम की संख्या 1/2 हो जाती है तो क्या कहलाता है? मियोसिस कहलाता है। अब अभी मैं 2 लेक्चरों में देख रहा था कि मैं पढ़ा के चला जाता था, इस बार मैं होमवर्क भी दे के जाऊंगा। तो क्या है यहाँ होमवर्क? इस लेक्चर के बेसिस पे आपको 2 क्वेश्चन दे के जा रहा हूं। पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज सेल डिवीजन? प्लीज डिस्क्राइब 2 टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन। और तीसरा आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं अलग से दे रहा हूं, छोटा सा, व्हाई वी नीड सेल डिवीजन। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको कमेंट करना है, माइटोसिस और मियोसिस में अंतर, डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस और मियोसिस लिखकर कमेंट करो या डीएम करो। जय हिंद, जय भारत, मिलेंगे कल।